एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज पूरी मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सभी ने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया बदल रहा है। आपको जानकारी होगी कि अभी तक हम किसी भी फ़ोटो को फ़ोटोशूट में जाकर उसको फ़र्जी बना सकते थे। फ़र्जी से मतलब है आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते थे, अपनी आवाज़ चेंज कर सकते थे, आपका हेयर स्टाइल भी उसमें चेंज हो जाता। लेकिन यह सब करने में हमको टाइम लगता था। कई घंटों की मेहनत के बाद हम इस चीज़ को तैयार कर पाते थे। लेकिन एआई के लिए आज के टाइम में ये काम कुछ सेकंड का है। आपको सिर्फ एआई को कमांड देनी है, जैसी आप कमांड देंगे वह वैसी पिक्चर आपके सामने लाकर खड़ी कर देगा। चाहे उसमें कुछ भी चेंज करना हो, आपको आपका हेयर स्टाइल चेंज करना हो, आपकी लैंग्वेज चेंज करनी हो, आपका बैकग्राउंड चेंज करना हो, एवरीथिंग वह सब चेंज कर सकता है। आपको बता दें कि बहुत सारी कंपनी हैं जो एआई पर फोकस कर रही हैं। एआई की वजह से उन कंपनियों ने कई रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। आपको बता दें कि मई के महीने में 80,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि उनका काम एआई उनसे बेहतर तरीके से कर रहा है। जैसे कि अमेजन ने यह कहा कि वह अपनी बुक्स एआई से ही लिखवाएगा और फिर एआई के द्वारा ही वह उनको सेल भी कर देगा। आज के टाइम में एआई से क्या नहीं कर सकते। यह आपके मेल्स का ऑटोमेटिक खुद से लिखकर जवाब देगा। एआई आपके कार्य को खुद चलाएगा, आपकी पढ़ने में मदद करेगा, आपके काम में मदद करेगा, आपको हेल्थ एडवाइस देगा, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के वह आपके साथ काम करेगा। हर फील्ड में एआई धीरे धीरे अपना कब्जा करता जा रहा है। हम दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन देख रहे हैं। धीरे धीरे दुनिया में सब कुछ बदलने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, आपकी पढ़ाई बदलने वाली है, पॉलिटिक्स सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। आपको बता दें कि एआई के ऊपर काम कम से कम पिछले 5 से 7 सालों से चल रहा था। लेकिन यह नोटिस में कब आया? यह नोटिस में तब आया जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी का 3.51 वर्जन जब लॉन्च हुआ, तब लोगों को समझ में आया कि एआई एक्चुअल में है क्या और क्या कर सकता है। आपको बता दें कि चैट जीपीटी को अमेरिका की कंपनी ओपन एआई ने इन्वेंट किया है और यह इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूज़र को रीच करने में 3.5 साल लगे थे। वहीं ट्विटर को 2 साल लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे। वहीं हम अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो उसको 2.5 महीना लगा था। लेकिन चैट जीपीटी को मात्र 5 दिन लगे थे 1 मिलियन यूज़र तक पहुंचने में। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आप इसी से सोच सकते हैं कि हम लोग एआई के ऊपर कितना डिपेंड हो जाएंगे। आने वाला टाइम जो होगा वो एआई का होगा। और यह सब ऐसे ही नहीं, चैट जीपीटी 3.5 अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप उसे किसी भी प्रकार का कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं। रीजनल, फैक्चुअल, किसी भी तरीके का सवाल आप उससे पूछ सकते हैं और वो उसका रिप्लाई इस तरीके से देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई बैठकर बंदा आपको उसका जवाब दे रहा है। यही रीज़न है कि चैट जीपीटी इतना फेमस हो रहा है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने चैट बोट रिलीज़ किए हैं। जैसे गूगल ने गूगल बार्ड लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बीइंग एआई लॉन्च किया है और स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी, चाहे एयर इंडिया हो या डुओलिंगो हो, यह सब अपना चैटबॉट लॉन्च कर रहे हैं या उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वह जल्द ही चैटबॉट लॉन्च कर देंगे। सबसे मेन सवाल यह उठता है कि अगर यह टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतनी इन्फ्लुएंशियल है, तो इसके लिए नेगेटिव रिव्यूज़ क्यों दिए जा रहे हैं? जैसे कि एलन मस्क ने बोला है कि हमें एआई की डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी उतना ही होता है। एआई का सबसे बड़ा खतरा है जॉब को लेकर, क्योंकि किसी भी काम को वो इतने अच्छे ढंग से कर सकता है जो कि इंसान भी खुद नहीं कर सकता। इस काम को चीप रेट में कर सकता है, कम कीमत में कर सकता है। तो कोई भी कंपनी ह्यूमन को ना रखकर एआई को ही रखेगी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका इफ़ेक्ट तो मार्केट पे ज़रूर पड़ा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मोबाइल आया तो टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी चली गई, कार आई तो घोड़ा गाड़ी वालों की नौकरी चली गई, जब एटीएम आए तो बैंक में जो क्लर्क होते थे उनकी नौकरियाँ तेज़ी से घटने लगी, और जब ऑनलाइन वेबसाइट आई तो बुकिंग क्लर्क की नौकरियाँ चली गई। इंडस्ट्रियल रोबोट के आने से असेंबली लाइन कर्मी जो कंपनियों में काम करा करते थे उनकी नौकरी चली गई। हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि एआई का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। गाइस, सही बात तो ये है कि नो डाउट एआई हमारे फ्यूचर को ईजी बना देगा, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं।
इंसान अपनी सुविधा अनुसार एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम अपने काम को ईजी कैसे बनाएं, लेकिन हम उसके साइड इफ़ेक्ट पर कभी भी ध्यान नहीं देते। गाइस ये तो मेरी राय है, लेकिन आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।